हेलो प्रिय छात्राओं, मैं हूं कृपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे इतिहास के मानचित्र। यह है हमारा जो मानचित्र है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित मानचित्र है। हमारा क्वेश्चन होगा आज का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल भारतीय मानचित्र में अंकित कीजिए। प्रिय छात्राओं, आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें ये मानचित्र का होगा। इसके दो खंड होंगे, क और ख। 5-5 नंबर के होंगे दोनों अलग, यानी कि 10 अंक का ये आपका प्रश्न होगा। और बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कम समय में। इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और जिस तरह से आपको यहाँ पर कराए गए हैं उन सभी मानचित्र को आप तैयार कर लीजिए। आप अपने साथ में 2 या 3 मानचित्र खाली रखिए जो स्टेट वाइज डिवाइड हो। राजनीतिक मानचित्र होगा जो भारतीय मानचित्र, उसको रखिए और उसमें हमारे साथ साथ आप इसको अंकित करते हुए चलें, भरते हुए चलें। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे बाद में भी कि कौन कौन सा स्थल कहाँ पर है। आप लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहिए, आप अध्ययन करते रहिए, तभी आपको अच्छी तरह से ये याद होंगे। और इसकी एक फाइल बना लीजिए आप, उसमें सभी मानचित्र आप इसको जोड़ते जाइए। इससे पहले भी हमने आपके लिए 2 वीडियो बना चुके हैं मानचित्र की, जो कि इसकी प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको मिल जाएगा और आप उनको लगातार देखते रहिए और उसका अध्ययन करते रहिए। आगे चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्रिय छात्रों, आपसे पूछा जाएगा या तो कोई 5 स्थल दे दिए जाएंगे कि निम्नलिखित 5 बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को मानचित्र में अंकित कीजिए, या आपसे कहा जाएगा किन्हीं 5 बौद्ध स्थलों को मानचित्र में अंकित कीजिए। तो आपको सभी बौद्ध स्थल याद करने होंगे, कौन कौन से स्थल कहाँ पर हैं, अच्छी तरह से आपको उनका अध्ययन करना होगा। प्रिय छात्रों, एक बात और है, यदि आपकी मोबाइल में या टैब में क्वालिटी डाउन है तो आप उसकी सेटिंग में जाकर के, यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के वीडियो की, जैसे ऊपर जो 3 बिंदु हैं उनको आप टच कीजिए। इस साइड यहाँ पर 3 बिंदु होते हैं और वहां से आप पिक्चर क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उससे आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। प्रारंभ करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को मानचित्र में अंकित कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लुम्बिनी की। लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी जो जगह है वो है नेपाल में है और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। और ये बोध गया बिहार में है। बोध गया बिहार में, जिस तरह के एरो लगा है, जो हमने निशान लगाया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो बोध गया बिहार में है। तो महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 कौटिल्य ब्राह्मण शिष्यों को, तो वो दिया था सारनाथ में। और सारनाथ जो है वह यहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, बिहार से लगता हुआ जो क्षेत्र है, इधर यहाँ पर सारनाथ है। आप मानचित्र में देखते जाइए, जहाँ पर ग्रीन कलर का जो निशान लग रहा है, उस पॉइंट को आप नोट कीजिए, उस पॉइंट को वहां पर आप अंकित कीजिए। तो ये सारनाथ है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अन्य स्थल भी महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कपिल वस्तु है। ये कपिल वस्तु महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के कपिल वस्तु के शाक्य यहाँ के इनके पिताजी थे, और ये भी नेपाल में स्थित है। ये भी यहीं पर लुम्बिनी के पास ही है। लुम्बिनी के, जहाँ पर लुम्बिनी है वहीं पर पास है। आप इसको नेपाल में दिखाइए मानचित्र में जब आएगा। इसके पश्चात
कपिल वस्तु है, तो कपिल वस्तु श्रावस्ती है, श्रावस्ती यहाँ पर वो अगले मानचित्र में आपको दिखाएंगे। फिर है सांची, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, आप इसको मध्य प्रदेश में अंकित कीजिए। ये सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप बनाया गया था और बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार कराया गया अलग अलग शासकों के द्वारा, और फिर इसके बाद में अब आधुनिक भारत में इसको संरक्षित किया गया सांची के स्तूप को। आपके पास जो क्वेश्चन आप उसको पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएस में। सांची के स्तूप के विषय में आप क्या जानते हैं या किस प्रकार से सांची के स्तूप का संरक्षण हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। यदि मानचित्र में पूछता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। आपको मानचित्र में पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो जहां हमने ग्रीन कलर लगाया है ये यहाँ पर सांची का स्तूप है, यहाँ पर आप इसको सांची का स्तूप मानचित्र में अंकित कर लीजिए। फिर आता है कि अमरावती का स्तूप, जो अमरावती का स्तूप है वह है आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा अपनी पुस्तक में पढ़ा कि अमरावती के स्तूप का सही तरीके से संरक्षण नहीं किया गया। अब ये वास्तविक स्थिति में उपलब्ध नहीं है, हालांकि इसका जितना अवशेष सही समय पर प्राप्त हो गए थे उनका संरक्षण किया गया, और लेकिन जिस तरह से सांची के स्तूप का संरक्षण किया गया उस प्रकार से अमरावती के स्तूप का संरक्षण नहीं किया गया। तो अमरावती का स्तूप भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट कहाँ पर लग रहा है, इसको आप अंकित कर लीजिए। यहाँ पर यह है अमरावती का स्तूप। इसी प्रकार से अजंता की गुफाएं हैं, यहाँ पर जो अजंता की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र, ये जगह जो महाराष्ट्र की है मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में है। तो हम मुख्यतः यहाँ पर अजंता की बात करते हैं। अजंता की जो गुफाएं उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की जो चित्र हैं वो अंकित किए गए, बनाए गए हैं, और उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक दंत कथाएं अजंता की गुफाओं में दिखाई गई हैं। इसी प्रकार से फिर हम करते हैं कार्ले की बात। कार्ले का जो चैत्य है ये कर्नाटक में है, कार्ले का चैत्य कर्नाटक में है। ये जो पूरा स्टेट है यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा बाउंड्री है कार्ले की है, मतलब कर्नाटक की है, और कर्नाटक में स्थित है कार्ले। ठीक, तो प्रिय छात्रों एक बार फिर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लुम्बिनी है, लुम्बिनी नेपाल में है, कपिल वस्तु भी नेपाल में है, बोध गया बिहार में है, और सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, और सांची मध्य प्रदेश में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, कार्ले कर्नाटक में है, और अजंता जो है वह महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से आप इसको अपने मानचित्र में अंकित कर लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो स्थल है महात्मा बुद्ध से संबंधित कुशीनगर है। कुशीनगर यह है गोरखपुर जहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर के लगभग 15-20 किलोमीटर उत्तर की ओर नेपाल की तराई की साइड में आप चलिए, तो वहां पर कुशीनगर एक शहर है, कुशीनगर स्थल है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का को निर्माण वो उनकी मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, निब्बान प्राप्त हुआ था, और इसलिए यह महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और हम बात करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो यह स्थल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर सबसे अधिक वास किया था, सबसे अधिक रुके थे। बरसात के दिनों में खास तौर से वह इसी स्थान पर रुकते थे, तो इसलिए महात्मा बुद्ध से संबंधित है यह स्थल। तो आप देख लीजिए पॉइंट कहाँ पर है, जो एरो लगा हुआ है जहां पर जिस जगह वह उसका पॉइंट है, और आप मानचित्र में इसी प्रकार से इसको अंकित कीजिए। फिर हम बात करते हैं भरूच। भरूच एक स्तूप है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और धौली स्तूप यह उड़ीसा में स्थित है। धौली स्तूप जो पॉइंट लगा हुआ, आप सिर्फ पॉइंट को देखिए, जहाँ एरो लगा हुआ है उस जगह पर ही आप इसको अंकित कीजिए, धौली स्तूप आएगा। अगर आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा जाएगा धौली स्तूप कहाँ पर है, तो आप इसको उड़ीसा में अंकित कीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा कहाँ पर है, हमारे भारतीय मानचित्र में उड़ीसा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो जो ये बाउंड्री बनी हुई जिस तरह से हमने बनाया है, इधर एरो लगा है, जो ये राज्य है यह उड़ीसा है।
और भरूच भरूच में अब 2 स्तूप हो चुके हैं, सांची का स्तूप और मध्य प्रदेश में 2 स्तूप हो चुके हैं, सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप, 2 स्तूप हैं यहाँ पर। तो कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 स्तूप हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की बाउंड्री भी आपको पहचान में आ जानी चाहिए। सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से महात्मा बुद्ध से संबंधित यहाँ पर स्थल हो चुके हैं। और आगे हमने एक और लिया है, मानचित्र लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कंप्लीट है, इसमें सारे स्थल महात्मा इससे संबंधित हैं जो अभी तक हमने दोनों मानचित्र कराए हैं। दोनों मानचित्र इस मानचित्र में कंबाइंड है। जैसे कि कपिल वस्तु है, तो कपिल वस्तु आपको यहाँ मान के चलना है, इसको कपिल वस्तु है ना जो ये यहाँ पर ये कपिल वस्तु है, और इधर ये लुम्बिनी है। तो क्योंकि वो यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसको आप ऐसे भी एरो लगा करके भी दूसरी जगह प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन एरो लगाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, जिससे कि एग्जामिनर को साफ पता चलेगी कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। इससे तो प्रिय छात्रों, इस मानचित्र को आप 2-3 बार जरूर अध्ययन कीजिए और लगातार इसको करते जाइए, और एक मतलब तैयार करके इसको अपनी फाइल में भी आप इसको रख लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय छात्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगामी वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी, जो कि परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी रहेगी। मेरा विश्वास है कि अगर आप इस तरह से तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।